हेलो नमस्कार। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पे स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खूबसूरत क्लास और आपको मज़ा आएगा आज की क्लास में। आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पढ़ने से पहले मैं इसकी कुछ छोटी मोटी बेसिक सी बातें आपको बता देता हूँ। और कल की क्लास में हमने जो वो एक सवाल था ना, लास्ट में एक बीच में सवाल छूट गया था। लास्ट में भाई जो क्लास कट हो गई थी हमारी बीच में, उसमें एक सवाल था, वो मिस प्रिंटिंग सवाल था, ठीक है। तो उस सवाल को देख के आपको ज़्यादा घबराना भी नहीं है, उसमें मिस प्रिंटिंग थी और हम सही करके उसका एक छोटा सा वीडियो आपके यूट्यूब पर अपलोड करवा देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। और कल की क्लास हमने 3 घंटे और 16 मिनट की क्लास ली है, लगभग 3.5 घंटे की क्लास है। तो उसको देख के आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। आप अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप उस क्लास को जाके देखिए। और अलजेब्रा का शायद वो लास्ट वीडियो था। और ये द्विघात समीकरण अलजेब्रा का एक छोटा सा टॉपिक है जो आज की क्लास में हम ख़त्म कर लेंगे 3 साढ़े 3 घंटे की क्लास में। तो शुरू करते हैं द्विघात समीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सबसे पहले ये देखो कि इक्वेशन क्या होती है। छोटी मोटी बेसिक बातें हम जान लेते हैं। इक्वेशन, इक्वेशन हम बोलते किसे हैं? इक्वेशन क्या चीज़ है? इक्वेशन को हिंदी में बोला जाता है समीकरण। क्या बोला जाता है? समीकरण। तो कहीं पर भी आपको अगर दिख जाए, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोल दिया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये क्या है? एक बहुपद है। अगर इस बहुपद में मैं बराबर में जीरो लिख दूँ या बराबर में आप कुछ भी लिख दो, कहीं पर भी अगर आपको बराबर का चिन्ह दिख जाए, क्या दिख जाए? कहीं पर भी अगर आपको बराबर का चिन्ह दिख जाए, इसका मतलब क्या है कि वो समीकरण है। क्या है? समीकरण। बराबर के चिन्ह से हमें पता चलता है कि ये समीकरण है, ठीक है। तो समीकरण की यही पहचान है, इसमें बराबर का चिन्ह आएगा। कोई भी बहुपद हो या कुछ भी दिया जाए, आपको बराबर का चिन्ह देखना है, ठीक है। तो समीकरण क्या बोलते हैं, किसे बोलते हैं, आपको पता लग गया होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे द्विघात। तो देखो इस बहुपद की घात कितनी है? इस बहुपद की मैक्सिमम घात होती है 3। मैक्सिमम घात कितनी है यहाँ पे? 3। इस 3 को हम बोलते हैं डिग्री, बहुपद की डिग्री। अधिकतम घात वाला जो बहुपद होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री। जैसे इसकी अधिकतम घात कितनी है? 3 है। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि इस बहुपद की डिग्री कितनी है, तो आपका आंसर कितना आएगा? 3, ठीक है। लेकिन द्विघात समीकरण में क्या होता है कि जो मैक्सिमम घात होती है वो 2 होती है। जैसे कि मैंने आपके सामने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये एक बहुपद है। क्या है? बहुपद। अब इसकी मैक्सिमम घात कितनी है? मैक्सिमम घात है 2। जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम बोलते हैं द्विघात बहुपद। तो इसकी डिग्री आ गई 2। भाई अधिकतम घात को ही हम डिग्री बोलते हैं, तो इसकी डिग्री 2 आ गई। अब अगर मैं बराबर में जीरो लगा दूँ इस बहुपद के, तो ये बन जाएगा द्विघात समीकरण, ठीक है। द्विघात समीकरण। तो ये 2 घात वाला हो गया, ये 3 घात वाला हो गया। अगर एक घात वाला हो, जैसे कि x प्लस 2, तो इसे बोलते हैं हम रेखीय। जिसकी घात 1 होती है, अधिकतम घात 1 होती है, इसे बोलते हैं रेखीय बहुपद। और अगर मैं इसके जीरो लगा दूं तो ये आ जाएगी रेखीय समीकरण, रेखिक समीकरण, ठीक है। तो आपको ये अंदाज़ा लग गया होगा। वैसे ये छोटी मोटी बातें हैं, आपके कहीं काम तो आएगी नहीं, मैं तो इसे बता रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए, ठीक है। जैसे हम सवाल करेंगे। और एक चीज़ और देख लो आप, इस पे भी बहुत सारे सवाल आते हैं, पिछली बार भी एग्जाम में आया था। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो एक्स के बाहर जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी? पॉजिटिव वैल्यू आएगी। पॉजिटिव मतलब कि धनात्मक, ठीक है। धनात्मक मान आएगा। लाइट भी चली गई है, कोई बात नहीं, बिना लाइट के काम चला लेंगे। देखो तो रूट एक्स मतलब रूट के बाहर हमेशा कौन सी संख्या आती है? पॉजिटिव संख्या आती है, ना कि नेगेटिव। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 25 और ये अंडर रूट, तो बाहर आएगा वो 5 आएगा, ठीक है, माइनस का 5 नहीं आएगा। अब आप बोलोगे कि सर ये तो हमेशा 5 ही आता है, आप समझा क्यों रहे हो? तो ये देखो, अगर मैं यहाँ पे आपके सामने लिख दूँ कि चलो मैंने लिख दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये अंडर रूट, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि अंडर रूट से स्क्वायर से ही अंडर रूट कट जाएगा, तो बाहर क्या आ जाएगा? a माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। ये वाली चीज़ कब सही होगी? जब आपको ये दिया जाएगा कि a ग्रेटर देन b है। a ग्रेटर बे, ये क्या हो गया? इस पेन को क्या हो गया भाई? लाइट के साथ साथ ये पेन भी, पेन की भी लाइट चली गई क्या?
चलो दूसरा पेन ले लेते हैं, 1 मिनट। चलो जी, देखो आज ग्रीन से काम चला लेते हैं। तो इसमें मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि ये चीज़ कब सही होगी, जब ए ग्रेटर देन बी होगा, मतलब कि ए बड़ा है और बी छोटा है। तो देखो ए बड़ा होगा और बड़े में से छोटा घटेगा तो हमेशा प्लस का ही आएगा। भाई बड़े में से छोटा गया तो हमेशा प्लस की संख्या ही आएगी ना। तो ये वाली चीज़ बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये बोल देता कि ए ग्रेटर देन बी नहीं है, आपके पास में बी जो है वो ए से बड़ा है, बी ग्रेटर देन ए है, तो मुझे बताओ ये चीज़ जो भी है ये सही होती क्या? नहीं होती ना, क्योंकि बी बड़ा है और ए छोटा है। तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर से ए माइनस बी बाहर नहीं आता। भाई देखो कैसे आएगा, अगर बी बड़ा हो गया तो ये माइनस में बड़ा हो गया, और माइनस में बड़ा हो गया इसका मतलब इसका मान तो नेगेटिव हो गया, ऋणात्मक आ जाएगा। इसका मतलब कि इसका आंसर क्या आएगा, देखो। तो फिर ये आंसर ये आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी माइनस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। भाई ये भी सेम आएगा और ये भी सेम आएगा। तो इसमें से जब b ग्रेटर देन a होगा तो बाहर क्या आएगा, b माइनस ए आएगा। अब b बड़ा है और a छोटा है तो ये क्या आ जाएगा, धनात्मक। बात समझ में आई? चलो मुझे लगता है आपको बात नहीं समझ में आई। चलो मैं आपके सामने एक सवाल फेंकता हूँ, फिर आप समझना, ठीक है। ये हमारा पहला सवाल है, यदि 1 से बड़ा है x और 2 से छोटा है, मतलब कि जो x है वो 1 और 2 के बीच में है, तो आपको बताना है कि इसका मान क्या आएगा। देखो जी बताते हैं। तो सबसे पहले आप तो ये चीज़ समझो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर, ये दोनों एक ही बात है, दोनों बराबर चीज़ है। बराबर कैसे है, देखो मैं खोल के बता देता हूँ। ये क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और इधर ये क्या आएगा, ये आएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये दोनों एक ही तो चीज़ है, देख लो सेम टू सेम है। इसका मतलब इस वाले को a माइनस बी के होल स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। अब सवाल की तरफ दौड़ते हैं। तो देखो इसमें बोला है कि जो x है वो 1 और 2 के बीच में है, मतलब 1 से तो बड़ा है। तो यहाँ पे देखो x 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो -1 करूँगा तो यहाँ पे काम हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव संख्या आएगी। तो यहाँ से बाहर क्या आ जाएगा, x-1 बाहर आएगा। तो यह आ गया x-1, फिर प्लस का चिन्ह। यहाँ पे देखो x-3 का होल स्क्वायर है, और जो x है वो तो 2 से छोटा है ना। अगर x 2 से छोटा है और इधर -3 करेंगे तो संख्या माइनस में आएगी, ठीक है, माइनस में आएगी। तो यहाँ से बाहर हम x-3 नहीं निकालेंगे, क्या निकालेंगे, 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, देखो x से x कट गया और 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं कि सर अंडर रूट से ये कट गया स्क्वायर x-1, अंडर रूट से ये स्क्वायर कट गया x-3, x और x 2x -4, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है, जैसे अभी मैंने आपको समझाया ऐसे करना है। हमेशा अंडर रूट से बाहर पॉजिटिव संख्या आती है, ठीक है। चलो दूसरा सवाल करते हैं। ए और बी दो वास्तविक संख्याएं हैं, तो आपको बताना है कि इसका मान क्या आएगा। तो देखो इसको आप बड़े ध्यान से समझना। आपके पास में लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और प्लस में आपको दे रखा है b माइनस ए का होल स्क्वायर। इस चीज़ को आप ध्यान से समझना, थोड़ा सा ये ढंग का सवाल है, सीडीएस में आया हुआ सवाल है। तो देखो यहाँ पे दो कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन तो ये कि अगर सवाल में ये बोला जाता है कि जो a है वो ग्रेटर देन है b से, ठीक है। अगर a बड़ा होता तो इस केस में क्या आता, यहाँ से तो a माइनस बी आता, यह आ जाएगा a माइनस बी, प्लस यहाँ से b माइनस ए नहीं आता क्योंकि a बड़ा है, और माइनस में अगर बड़ा हो गया तो फिर माइनस का मान आएगा। तो इसको b माइनस ए ना लिख के हम क्या लिखेंगे, a माइनस बी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, a 2a माइनस 2b, ठीक है। तो 2a माइनस 2b क्या है, पॉजिटिव नंबर है, मतलब कि पॉजिटिव संख्या है ना। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा इस हिसाब से, ऑलवेज जीरो, जीरो तो नहीं आया ना, और नेवर जीरो, मतलब जीरो आ भी सकता है, अगर a बराबर b हो गया तो जीरो आ जाएगा। तो दूसरा केस है, अगर b बड़ा हो जाए तो क्या आएगा। तो देखो अगर b बड़ा हो गया तो यहाँ पे a माइनस बी नहीं आएगा, b माइनस ए आएगा, फिर b माइनस ए, फिर प्लस यहाँ पे b माइनस ए है तो ये तो आ ही जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा 2b माइनस 2a,
तो ये भी पॉजिटिव संख्या है, ये भी पॉजिटिव आ रहा है और ये भी पॉजिटिव आ रहा है। अगर हमने ये बोल दिया कि ए बराबर बी है, तब क्या आ जाएगा, ये 0 0। ए बराबर बी पर तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? सवाल में बोला है कि ऑलवेज 0। ऑलवेज तो 0 नहीं है, 0 केवल ए की कंडीशन पर आएगा, वो भी ए बराबर बी पर। तो हमेशा 0 नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर ए तो हमारा गलत हो गया। सवाल में बोला है नेवर 0, मतलब कि 0 कभी नहीं आएगा। तो 0 भाई ए बराबर बी पर आ तो रहा है, लेकिन सवाल ये तो बोल रहा है कि कभी नहीं आएगा, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो ऐसे ऑप्शन होते हैं हमेशा ऑलवेज, नेवर, ये हमेशा गलत होते हैं। और इस डी में क्या बोला है? डी में ये बोला है कि ए जब बड़ा होगा बी से, ए ग्रेटर देन बी, तब ये पॉजिटिव आएगा इफ़ ओनली। ओनली बोल दिया इसने। पॉजिटिव कब आएगा? जब ओनली ऑन क्या होगा, ए ग्रेटर देन बी। लेकिन हमने देखा कि जब बी ग्रेटर देन ए होता है तब भी ये पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब इस कंडीशन पर भी पॉजिटिव है और इस पर भी पॉजिटिव है, लेकिन इसने बोल दिया ओनली इस कंडीशन पर ही पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये भी गलत हो गया। सी में क्या बोला है कि ए नॉट इक्वल टू बी, जब ए बी के बराबर नहीं है तब ये पॉजिटिव आएगा। तो देखो, जब ए और बी बराबर होते हैं तब तो 0 आएगा, लेकिन यहाँ पर ए और बी बराबर नहीं है, पॉजिटिव आ गया। यहाँ पर भी ए और बी बराबर नहीं है, पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब कि ये वाला सही है, ऑप्शन नंबर सी। जब ये दोनों बराबर नहीं होंगे तब पॉजिटिव आएगा और बराबर हो जाएगा तो 0 आएगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी हमें सही बोल रहा है। तो ये थोड़ा सा बढ़िया सवाल था, क्वालिटी सवाल था। चलो आगे बढ़ते हैं। आजकल देखो ऐसे सवाल भी बहुत ट्रेंड में है, ऐसे सवाल भी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो इन सवालों को हम कैसे करते हैं वो देखो, बिल्कुल समीकरण की तरह कुछ भी नहीं करना। देखो आपके सामने लिखा है 3 - 2x, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू है 15 से। तो बस जैसे समीकरण को सोल्व करते हैं वैसे इसको करना है। तो इस 3 को आप उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा -2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15 - 3। तो ये कितना आ जाएगा, -2x, 15 में से 3 गया तो 12। ठीक है, अब ये x माइनस का है तो आप इसको एक काम करो, उधर ले जाओ। इसमें एक समस्या है, ये नहीं कि आप डायरेक्ट माइनस से गुणा कर दोगे। अगर आपने माइनस से गुणा कर दिया तो ये वाला चिन्ह चेंज हो जाएगा। अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, और लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। कब होगा? जब आप माइनस से गुणा करोगे। ठीक है, ये क्यों होता है कि जैसे आपके सामने लिखी है 5, आप बोल रहे हो कि सर ये ग्रेटर देन है 3 से। भाई 3 से तो बड़ी है ना। जब आपने माइनस से गुणा कर दिया तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। माइनस से गुणा किया और माइनस से गुणा किया, तो माइनस का 5 बड़ा थोड़ी ना होता है, माइनस का 3 बड़ा होता है। तो ये चिन्ह भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। माइनस का 5 और ये चिन्ह चेंज हो गया, ऐसे आ जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x और ये चिन्ह ऐसे मुड़ जाएगा और ये आ गया 12, -12। ठीक है भाई, माइनस से गुणा कर दिया ना, तो x कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -6। कि जो x है वो -6 से छोटा है या -6 के बराबर है। बस इस बात का इतना सा मतलब है। जो x है वो -6 से छोटा है, तो -6 से छोटा है, इसका मतलब ये माइनस अनंत की तरफ जाएगा। माइनस की सारी संख्या आएगी, और अनंत कभी भी शामिल नहीं होता है। अनंत के साथ में हमेशा ये छोटा वाला ब्रैकेट आता है। इन ब्रैकेट का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि जब भी ये वाला ब्रैकेट है, इसका मतलब कि जो कोने पे लिखी हुई चीज़ें हैं वो शामिल नहीं है। क्या है? ये शामिल नहीं है। ठीक है, ये खुला ब्रैकेट है, खुला अंतराल बोलते हैं इसे। तो आप ये समझो कि ये शामिल नहीं है। और जब ऐसा ब्रैकेट आता है इसका मतलब ये दोनों चीज़ें शामिल है। जैसे कि सवाल में अभी बताएंगे, माइनस अनंत कभी शामिल नहीं होता है, पता नहीं कितना ही सारी बड़ी संख्या है। तो माइनस अनंत पे हमेशा छोटा कोष्ठक ही आएगा ऐसे। कभी भी ऐसा आ गया इसका मतलब वो गलत है। बड़ा कोष्ठक कभी नहीं आएगा अनंत के साथ में, चाहे वो प्लस का अनंत हो चाहे माइनस का। माइनस अनंत का आ गया और कहाँ तक जाएगा, ये -6 से छोटी सारी संख्या है। तो -6 से छोटी सारी संख्या। अब अगर ये -6 शामिल नहीं होता, सपोजिट ये यहाँ पे ऐसा आता x -6 से छोटा है, -6 नहीं है, मतलब कि -6 खुद शामिल नहीं है, तो हम कोष्ठक ऐसा कोष्ठक लगाते। लेकिन सवाल में ऐसा नहीं दे रखा। सवाल में बोल रहा है कि -6 के बराबर है, मतलब -6 खुद भी हो सकता है शामिल है। तो -6 अगर शामिल है तो हम लगाएंगे ऐसा क्लोज ब्रैकेट, बंद ब्रैकेट। ठीक है, बड़ा कोष्ठक। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, देख लो कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर।
ये देखो जी एक और सवाल, ये तो बिल्कुल लल्लू सवाल है यार, इसमें क्या करना है। देखो ऐसे समीकरण को सोल्व करना है तो गुणा कर दो ना, अंदर क्या दिक्कत है। ये आ जाएगा 2x प्लस 4, और ये हो जाएगा 3x प्लस 3 प्लस 8। ठीक है, अब ये 4 उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 2x, और 3x को आप चाहो तो इधर भी ले सकते हो ना, इधर ले लो 3x को, तो आपने 3x को इधर लिया तो माइनस का हो जाएगा ये, और क्या हो जाएगा 8 और 3, चलो एक बार लिख ही लेते हैं ऐसे, 3 + 8, और ये 4 इधर आया तो माइनस का 4, तो ये हो जाएगा माइनस का x, और 8 7 आ जाएगा ना इधर 7। ठीक है, अब आप माइनस से जब गुणा करोगे तो ये वाला चिन्ह हो जा चेंज हो जाएगा, और ये माइनस का 7। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी हमेशा करेक्ट होता है हमारा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो इन सवालों को हम कैसे करेंगे, यहाँ पे दो सवाल आपके सामने, पहला दूसरा ऑप्शन दोनों के सेम है। तो देखो जी पहले तो पहला सवाल बता देता हूँ मैं आपको। तो x² माइनस 2x माइनस 3 लेस देन 0, तो इसके फैक्टर कर लो, आप टुकड़े कर लो। इसके क्या फैक्टर हो जाएंगे? आप ऐसी संख्या बताओ कि गुणा करने पे तो आए 3 और घटाने पे आ जाए 2, तो 2 और क्या हो जाएगा 3 और 1, तो ये आ जाएगा x² माइनस 3x प्लस x माइनस 3, और यहाँ से x कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x माइनस का 3, और यहाँ से 1 कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा x माइनस 3, और ये लेस देन 0। अब x माइनस 3 पूरे में से कॉमन आ जाएगा और बचेगा क्या, x प्लस 1 लेस देन 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में x के दो मान आ गए। अगर मैं इसको 0 के बराबर रखूँगा तो यहाँ से आएगा x बराबर 3, और यहाँ से कितना आएगा माइनस का 1। ठीक है, तो आपके पास में दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए, मतलब कि दो पॉइंट आ गए, उसको संख्या रेखा पे दर्शा दो आप। ये संख्या रेखा इधर होता है माइनस का अनंत और इधर होता है प्लस का अनंत। ठीक है, तो ये माइनस का 1 यहाँ पे कहीं पर आएगा और प्लस का 3 है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो अब इन सवालों को करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ से शुरू करो आप। प्लस अनंत की तरफ से आपको क्या करना है, शुरू करना है। तो प्लस अनंत की तरफ से आपको शुरू करके यहाँ पे जाना है पहले पॉइंट पर, और फिर नीचे, नीचे जाने के बाद में फिर ऊपर चढ़ना है पहले पॉइंट से और फिर इधर। ठीक है, ऐसे। तो प्लस पॉइंट, प्लस के अनंत से आपको शुरू करना है और फिर ऐसे चलना है ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है, तो जो ऊपर वाला है वो हमेशा प्लस वाला आएगा, और जो नीचे वाला आएगा वो हमेशा माइनस वाला आएगा, और ये भी प्लस वाला। अब आपसे सवाल में पूछा गया है, सवाल में आपको बोला है कि लेस देन 0, 0 से छोटा है। अगर 0 से छोटा है इसका मतलब माइनस में है, माइनस में है तो माइनस में केवल एक ही वाला हमारा ये है अंतराल, ये रहा। तो माइनस में कहाँ से कहाँ तक आएगा, ये आएगा -1 और 3 के बीच में। ठीक है, -1 और 3 के बीच में, ये दोनों शामिल नहीं है। अगर यहाँ पे =2 होता, =2, तो मैं कौन सा ब्रैकेट लगाता, -1 और 3, ये वाला, क्योंकि इसमें -1 भी शामिल है और 3 भी शामिल है। लेकिन यहाँ पे =2 नहीं है ना, जब ये नहीं है तो कौन सा कोष्टक लगेगा, -1 3, ये वाला, क्योंकि इसमें 3 शामिल नहीं है, -1 भी शामिल नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? देखो जी हमारा ऑप्शन है बी, बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब दूसरा सवाल क्या है, दूसरा में है x-1 x-2 x-3 ग्रेटर देन 0। तो देखो जी यहाँ से हमारे पास में x के 3 पॉइंट आएंगे, एक तो आएगा प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3। जब बराबर 0 के रखेंगे तो x का यहाँ पे आएगा 1 2 3। तो देखो इसको भी करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, तो हमने ये संख्या रेखा बना ली, इधर होता है माइनस का अनंत, इधर होता है प्लस का अनंत, और ये 1 आएगा और ये 2 आएगा और ये 3 आएगा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि यहाँ से शुरू करना है, तो आपने यहाँ से शुरू किया, ये ए से गए, फिर ए से आप ए से फिर ए से गए, फिर ऊपर जाके फिर नीचे आए, फिर ए से चले गए ऐसे। ठीक है, तो यहाँ प्लस अनंत से शुरू करना है, एक बार नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, ऐसे चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको क्या निकालना है, 1 मिनट सवाल आपको वापस दिखाते हैं। आपको निकालना है ग्रेटर देन 0। भाई इसने बोला ना ग्रेटर देन 0, मतलब कि आपको पॉजिटिव रखना है। तो पॉजिटिव रखने के लिए, पॉजिटिव ऊपर वाला होता है, ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, नहीं ये पॉजिटिव नहीं आएगा ना, ये तो नीचे है, नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ऊपर वाला हमेशा पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव। ठीक है,
तो अब हमें पॉजिटिव रखना है, तो देखो कौन कौन सा आएगा। एक तो ये आ जाएगा 3 से बड़ा, ठीक है, 3 से क्या आएगा, 3 से बड़ा। तो आप बोल सकते हो कि सर 3 से अनंत, 3 से अनंत तक आप कुछ भी ले लो हमेशा पॉजिटिव आएगा। 3 से इधर, 3 को शामिल नहीं किया। शामिल क्यों नहीं किया? क्योंकि वहाँ पे इक्वल्स टू नहीं है। समझ में आई बात? तो यहाँ पे छोटा कोष्ठक ही आएगा और ये माइनस आएगा। अब पॉजिटिव कहाँ पे आएगा? 1 और 2 के बीच में। भाई 1 और 2 के बीच में पॉजिटिव है ना, तो ये आ जाएगा 1 और 2 के बीच पॉजिटिव। ठीक है, फिर आगे क्या बोला है? आगे इसने बोला है ये इधर, यहाँ पे 1 है ना, 1 है तो यार ये तो नीचे जाएगा ना। यहाँ पे शायद हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, तो नीचे जाएगा। क्या बोल रखा है इसमें? ये हमने गलत कर दिया शायद। यहाँ पर तो कोई पॉइंट है ही नहीं ना भाई, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, तो ये ऐसे जाएगा ना, ऊपर जाएगा ही नहीं। ऊपर क्यों जाएगा भाई? यहाँ पर कोई पॉइंट ही नहीं है, तो ये ऐसा ही जाएगा सीधा। ठीक है, बस इधर माइनस है, ये माइनस है और ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। तो प्लस प्लस कहाँ पर है? प्लस 1 और 2 के बीच में है और 3 से इधर है, 3 से अनंत के बीच में प्लस है। तो यहाँ आ जाएगा हमारा आंसर, आएगा 1 और 2 के बीच और आएगा 3 और अनंत के बीच में। तो इसका आंसर आ जाएगा इन दोनों का यूनियन। यूनियन का मतलब होता है दोनों को मिला के, ये वाला और ये वाला दोनों को मिला के। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। हमने असमीका को जान लिया, अब द्विघात समीकरण आप हेडिंग लगाइए क्या होता है। लो भाई ये एक और सवाल देख लो, ये थोड़ा सा अलग सवाल है। इसमें क्या है कि स्क्वायर आ गया। क्या आ गया? स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर नहीं आता तो नॉर्मली हमने आपको बता ही दिया कैसे करना है, लेकिन जब स्क्वायर आ जाए तब क्या करना है? मेरा मतलब कि जब घात सम हो तब क्या करना है भाई? दो सम संख्या है तब हम क्या करेंगे, और विषम संख्या हो तब क्या करेंगे। तो देखो इसमें x के दो मान आएंगे, एक तो आएगा 3, भाई 0 के बराबर रखेंगे तो 3 आएगा, और इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान आएगा 2। तो आपको संख्या रेखा बनानी है, इधर है प्लस का अनंत, इधर है माइनस का अनंत, और यहीं बीच में कहीं पर 3 आएगा और बीच में कहीं पर 2 आएगा। तो आपको प्लस अनंत से शुरू करना है, और ये आपने शुरू किया और आप नीचे उतर गए। जब जैसे आप नीचे उतर गए ऊपर चढ़ने लगे तो आपको दिखा कि यहाँ पे स्क्वायर है। जब भी आपको घात सम संख्या मिल जाए तब आपको ऊपर नहीं चढ़ना, फिर जैसे चल रहे थे वैसे ही चलना है। ठीक है, तो जैसे ही चलोगे तो फिर इधर तो यही आएगा। ठीक है भाई, एक बार ऊपर चढ़ना था फिर नीचे आना था, तो आपको ऊपर नहीं जाना, स्क्वायर आ गया ना इसलिए। अब देखो ये होता क्या है बेसिकली, मैं आपको बता देता हूँ। देखो 3 से बड़ी आप कोई भी संख्या रखो, 3 से बड़ी आप कोई भी संख्या रखो, तो आप देखोगे कि मैंने 4 रखा, तो 4 रखूँगा तो ये पॉजिटिव आएगा, और 4 रखूँगा तो ये भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि स्क्वायर है। तो हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा, 0 से बड़ा। और जैसे ही अगर मैं छोटी संख्या रखूँगा, जैसे कि मैंने 2 और 3 के बीच में मान लो मैंने रख दिया 2.5, 2.5 रख दिया। भाई आप बोल रहे हो कि आप तो ऊपर चढ़ने वाले थे, तो 2.5 पे अब 2.5 रखूँगा तब ये तो नेगेटिव आ जाएगा भाई, माइनस का 3 है, और 2.5 रखूँगा तब ये पॉजिटिव आएगा, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखो क्या होने वाला है, 2 से बड़ी वाली में इधर, मतलब छोटी वाली संख्या में, जैसे कि यहाँ पे 1 आएगा और मैंने गलती से 1 रख दिया, तो 1 रखूँगा तो ये भी नेगेटिव और 1 रखूँगा तो ये भी नेगेटिव। लेकिन ये स्क्वायर है, इस नेगेटिव को क्या बना देगा? पॉजिटिव बना देगा। भाई माइनस का हम स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव संख्या आ जाएगी। तो इस कारण से हम क्या करते हैं? नीचे मुड़ जाते हैं, ऊपर जाने का हम साहस नहीं करते। तो ये बात आपको समझ में आई कि जब भी आप, अगर आपको एक बार ये मिल जाए तो आपको क्या करना है? जिस रास्ते पे चल रहे थे उसी पे आगे बढ़ना है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा? क्या पूछा है? ग्रेटर देन 0 पूछा है ना, मतलब कि 3 से बड़ी संख्या आएगी। तो 3 से बड़ी आएगी तो ये आ जाएगा 3 से अनंत, और 3 को शामिल नहीं करना ना, इक्वल्स टू नहीं है, इसका मतलब छोटा कोष्ठक आएगा। तो कौन सा है हमारा? हमारा आंसर कौन सा है भाई? इसमें क्या दे रखा है? 3 से अनंत, ये रहा ना ऑप्शन नंबर बी। तीनों सवालों में हमारे ऑप्शन नंबर बी है। तो अब हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। तो देखो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो कैसा होता है? इसका मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, और जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो a है वो नॉट इक्वल्स टू 0। अगर भाई a 0 हो गया तो ये पूरा पद ही 0 हो जाएगा। क्या बचेगा? bx प्लस c। तो x की अधिकतम घात कितनी आएगी? 1। इसका मतलब ये तो क्या बन जाएगा? रेखीय समीकरण। तो हमें तो द्विघात समीकरण बनाना है, इसका मतलब कि ये वाला कभी 0 नहीं हो सकता। अब हमें देखो इसका क्या करना है, हमें निकालना है x का मान, कि x का मान कैसे निकालते हैं। तो आप क्या करो? पूर्ण वर्ग बना लो।
पूर्ण वर्ग बनाना हमने आपको सिखाया कि जो x का कोफिशिएंट है, गुणांक है, वो क्या होना चाहिए, 1। तो आपने a से डिवाइड कर दिया। पूरी समीकरण को जब हम a से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए प्लस सी बराबर 0। अब आपको लिखना है x, ये हो गया x, और जो x का गुणांक है, क्या है x का गुणांक, उस x के गुणांक का आपको आधा करना है। तो जैसे b बट्टा a है, किसी का भी हम आधा करते हैं तो हम 2 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो हमने जब इसमें 2 का भाग दिया तो ये आ जाएगा b बटे 2a, और ये बन जाएगा होल स्क्वायर, प्लस में कितना है c। अब देखो, अब b बटा 2a इसका स्क्वायर आपको घटाना है, तो माइनस कर दो b बटा 2a का स्क्वायर। लो जी, ये हमारा बन गया पूर्ण वर्ग, कंप्लीट है। तो ये कितना आ जाएगा, x प्लस बी अपॉन 2a, और ये कितना आ जाएगा इधर, अगर इसको उधर ले जाए तो ये हो जाएगा b अपॉन 2a मतलब b स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर, प्लस का c उधर जाएगा तो माइनस का c। अब हम यहाँ पे लस से ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा x बराबर माइनस का b अपॉन 2a, और यहाँ पे अगर मैं, चलो लस से लेंगे तो कितना आ जाएगा, चलो एक बार लिख लेते हैं, प्लस ये यहाँ पे कितना स्क्वायर है ना, ओ सीट हमने गलती कर दी ना भाई, स्क्वायर है यहाँ पर, तो ये x बराबर ये नहीं आएगा। यहाँ पर एक बार हम इनका ही लस से लेते हैं, तो ये आ जाएगा b स्क्वायर माइनस माइनस में आएगा 4a स्क्वायर c। हमने क्या कर दिया भाई, कुछ गड़बड़ कर दी क्या, ये क्या आ रहा है, 4a स्क्वायर c आएगा। चलो जो भी आएगा देखेंगे अभी, 4a स्क्वायर c। ये यार 4a स्क्वायर c कैसे आ रहा है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, कहाँ पर तो हमने गड़बड़ की है। देखो एक मिनट, ए एक्स स्क्वायर हमने भाग दिया x का, तो ये कट गया, b बट्टा ए सी बट ओ सीट, हमने यहाँ गलती कर दी ना, आपने बताया भी नहीं यार, c बट्टा ए आएगा ना, जब हमने एक का भाग दिया तो यहाँ पर भी c बट्टा ए आएगा। आप बताते नहीं हो यार बिल्कुल भी, मतलब चुपचाप देखते रहते हो, पता नहीं आपके दिमाग में क्या चल रहा है। देखो c बट्टा ए आएगा तो ये हो जाएगा c बट्टा ए। तो अब हम जब एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 4a स्क्वायर, और यहाँ पे करेंगे तो ये 4a आएगा ना कि स्क्वायर। अब बिल्कुल सही है हमारा। तो देखो ये हो जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a, और जब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट, प्लस माइनस आएगा भाई, आप बिल्कुल गलती मत करना, प्लस माइनस अंडर रूट, और अंडर रूट में क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 4a स्क्वायर। अब देखो जी, अब आगे करते हैं, तो आ जाएगा x बराबर माइनस का b अपॉन 2a, और इधर पड़ा हुआ है प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका अंडर रूट, और जब 4a स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा तो 4 का तो हो जाएगा 2, a स्क्वायर का हो जाएगा a। अब हम इनका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। अब यहाँ पे देखो द्विघात समीकरण है तो इसके दो मान आएंगे भाई, जितनी घात होती है उतने ही क्या आते हैं, x के मान आते हैं। तो यहाँ पे x की अधिकतम घात 2 है, तो यहाँ पे दो मान कैसे आएंगे, एक बार तो आएगा प्लस लेने पर, एक बार आएगा माइनस लेने पर, ठीक है। तो दोनों में यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो जब हम प्लस लेंगे तो उसको मान लो आप एल्फ़ा, भाई दो मूल आएंगे, एक को एल्फ़ा मान लो, एक को बीटा मान लो। तो एल्फ़ा वाला आ जाएगा माइनस का b प्लस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीटा वाला माइनस का ले लो, तो माइनस का b माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो हमारे पास दो मूल आ गए, एक तो एल्फ़ा और एक बीटा। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो एल्फ़ा प्लस बीटा करूँगा तो इन दोनों को जब जोड़ूंगा तो ये माइनस प्लस वाला इस माइनस वाले से कट जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का b माइनस का b माइनस का 2b, और 2 से नीचे वाला 2 कट जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे ना हम जोड़ेंगे तब, तो ये आ जाएगा माइनस का b बट्टा a। और जब इन दोनों को गुणा करेंगे एल्फ़ा बीटा, तो देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा, तो ये आ जाएगा c अपॉन a, ठीक है। आगे बढ़ जाए हम भाई, आप गुणा करके देख लेना इन दोनों को, इसको और इसको, इन दोनों वैल्यू को आप एक बार जोड़ के देखना, तब आएगा आपके पास माइनस का b बट्टा a,
और इन दोनों वैल्यू को जब आप गुणा करोगे तब कितना आएगा, C/A। ठीक है, रफ कॉपी उठा के अपना पेन सब कुछ उठा के क्या करना है आपको, ये घर पे ट्राई करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब हम मूलों की प्रकृति की बात कर लेते हैं। तो मूलों की प्रकृति कैसी होती है, चलो प्रकृति से पहले थोड़ी हम दूसरी बात करते हैं, वो देख लो, वो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि एल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का B/A, और जो एल्फ़ा बीटा होता है वो क्या होता है, C/A। इसको हम बोलते हैं मूलों का योगफल। जो भी मूल दे रखे हैं मूलों का योगफल, और इस वाले को हम क्या बोलते हैं, मूलों का गुणनफल। यह आ जाएगा मूलों का गुणनफल। ठीक है भाई, दोनों को गुणा करना है। तो हमने अभी आपको क्या पढ़ाया कि जो मानक समीकरण होती है वो होती है ax² प्लस bx+c बराबर 0। अगर हमने इसको a से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आएगा x² प्लस b/a x प्लस c/a बराबर 0, यह आएगा। अब इसमें से अगर मैं इसको a से लिख दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा कि आप बोलोगे माइनस और माइनस का b/a और ये x प्लस c/a बराबर में 0। तो जो प्लस का था उसको मैंने माइनस माइनस ए से लिख दिया, तो माइनस माइनस वापस प्लस हो जाएगा, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, आप बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ से मैं आपको बोलूँगा कि जो माइनस का B/A है वो क्या है, एल्फ़ा प्लस बीटा। तो आप लिख दो ना भाई, x² माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा, और ये आ जाएगा x प्लस C/A क्या होता है, एल्फ़ा बीटा। तो ये आ गया 0। तो हमने यहाँ से क्या निकाल दिया कि जब भी आपको बोला जाए कि किसी द्विघात समीकरण के मूल एल्फ़ा और बीटा है, तब आप समीकरण कैसे निकालोगे वहाँ से। तो आपको क्या करना है, x² माइनस मूलों का योग लिखना है यहाँ पे, यह आ जाएगा मूलों का योग, और ये कितना आ जाएगा, मूलों का गुणनफल। तो आ गया मूलों का गुणनफल बराबर में क्या आएगा, 0। जैसे कि आपको बोल दिया कि किसी द्विघात समीकरण के मूल 2 और 5 है। इस लाइट को भी पता नहीं क्या हो रहा है, कभी आ रही है कभी जा रही है। आपको बीच में वीडियो हैंग हो रही मिल रही होगी है ना, वीडियो में कुछ झपकी सी लगी होगी, तो ये लाइट के कारण हो रहा है। जब लाइट आ गई तो ऐसा हो रहा है, और वो वापस भी चली गई। चलो देखो, आपको बोल दिया कि किसी द्विघात समीकरण के जो मूल है वो 2 और 5 है, तो समीकरण बताओ कि क्या आएगी। तो मूल पता है तो आप यहाँ पे रख दो, तो ये आ जाएगा x² माइनस 2 और 5 कितना होता है, 7, और मूलों का गुणनफल 2 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 10। तो ये द्विघात समीकरण आएगी। इस द्विघात समीकरण के मूल कितने हैं, 2 और 5। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स। तो हमने यहाँ पे देखो क्या देखा, हमने देखा कि जो x बराबर होता है वो क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो जो धनात्मक और ऋणात्मक का जो काम होगा सारा का सारा वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। देखो b और ये तो सारे की सारी पॉजिटिव है, मतलब b a इन पे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, ये तो जैसे वैसे के वैसे। अगर अंडर रूट के अंदर माइनस की संख्या आ गई तो मूल क्या हो जाएंगे, काल्पनिक। अगर अंडर रूट के अंदर प्लस की संख्या आ गई तो मूल क्या हो जाएंगे, वास्तविक। तो सारे के सारे जो चीज़ है वो इस पर डिपेंड करेगी। अगर ये 0 हो गया तो प्लस माइनस का कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, अगर ये 0 हो गया तो ये ख़त्म हो जाएगा, मूल क्या हो जाएंगे, समान। दोनों मूल माइनस का b/2 आ जाएगा। भाई जो मूल अलग अलग आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि एक बार प्लस है एक बार माइनस है। अगर ये चीज़ 0 ही हो गई तो प्लस माइनस का तो कोई मतलब ही नहीं है, दोनों मूल क्या आ जाएंगे, समान आ जाएंगे, समान प्रकृति के। ठीक है, तो सारा का सारा जो मैटर है वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, विविक्तकार बोलते हैं। आप चाहो तो लिख भी सकते हो विविक्तकार। किसको बोलते हैं, b² माइनस 4ac को बोला जाता है विविक्तकार। लेकिन ये कोई काम की चीज़ नहीं है, नाम याद करके क्या करोगे। चलो, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ b² माइनस 4ac, ये वाली चीज़। तो यहाँ पे 3 कंडीशन बनाऊँगा मैं, 1 2 और 3। पहली कंडीशन तो ये कि जब b² माइनस 4ac 0 से बड़ा हुआ तो हमारे मूल क्या आएंगे। दूसरी कंडीशन ये कि जब ये 0 के बराबर ही आ गया तब क्या मामला होगा। और तीसरी चीज़ ये कि ये 0 से छोटा आ गया, मतलब कि नेगेटिव आ गया, तब हमारा मामला कैसा रहेगा। तो देखो,
अगर ये जीरो के बराबर आ गया, मतलब जीरो आ गया, तो हमारे मूल क्या हो जाएंगे, समान। मूल आ जाएंगे हमारे समान, ठीक है, मतलब कि इक्वल आ जाएंगे, दोनों बराबर मूल आएंगे, क्योंकि प्लस माइनस वाला तो खेल ही खत्म हो गया। दूसरा, अगर ये जीरो से छोटा आ गया तो मूल हमारे क्या आ जाएंगे, काल्पनिक। और काल्पनिक का कोई अस्तित्व नहीं है, जैसे आपकी वो भी कल्पनाओं में है, तो उसका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। तो अगर जीरो से छोटा आया तो काल्पनिक होगा, अगर जीरो के बराबर आया तो समान होगा, और जीरो से बड़ा आया तो कैसा होगा, वास्तविक। यह आ जाएगा वास्तविक। अब वास्तविक में भी दो कंडीशन बनेगी। दो कंडीशन कैसे बनेगी, जैसे कि पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन। तो पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन कैसे बनेगी, मैं ये बोलूँ कि b² - 4ac जीरो से बड़ा तो है, लेकिन वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्या नहीं है, पूर्ण वर्ग। यहाँ पे मान लो कि पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, और यहाँ पे दूसरी कंडीशन में लिख लो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जब पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो मूल क्या आ जाएंगे, परिमेय आएंगे। मूल आ जाएंगे परिमेय। लो जी, परिमेय संख्या आएगा। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है, जैसे कि अंडर रूट के अंदर बन गया 4, 9 और मान लो 16, 25। तो ये पूर्ण वर्ग का मतलब होता है 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100। मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जिन संख्याओं का अंडर रूट निकाला जा सकता है, मतलब कि वो अंडर रूट के अंदर नहीं रहे, बाहर आ जाए, तो पूर्ण वर्ग का मतलब वो है। तो वो क्या आ जाएगी, परिमेय संख्या आएगी, ठीक है। लेकिन अगर वो पूर्ण वर्ग नहीं आए, अंडर रूट के अंदर आ गया 17, तो 17 का कोई अंडर रूट निकल सकता है क्या, नहीं निकलेगा। इसका मतलब तो ये कैसे आएंगे, अपरिमेय। ये अपरिमेय संख्या आएंगे, ये मूल क्या आ जाएंगे, अपरिमेय। जैसे कि पहला मूल ये आएगा a+√b, और b क्या है, जैसे 17, 19 ऐसे जिनका अंडर रूट नहीं निकाला जा सकता। तो एक अगर अपरिमेय है तो दूसरा क्या आ जाएगा, आप ऑटोमेटिक बता सकते हो। आप बोलोगे सर एक तो प्लस का होता है, एक माइनस का होता है, तो दूसरा आ जाएगा a-√b। अगर एक मूल a+√b है तो दूसरा क्या आ जाएगा, a-√b, ठीक है। तो ये अपरिमेय का खेल था और ये परिमेय का खेल था। अब हम सवाल फेंकते हैं आपके सामने, लगातार सवाल करेंगे अब 3 घंटे तक। अब आप बिना बिना किसी जगह से उठे और चुपचाप बैठे रहेंगे, ठीक है। तो पहला ही सवाल मैं आपके सामने फेंकता हूँ। तो पहला हमारा खूबसूरत सवाल, बहुत ही आसान सवाल पूछा गया है आपको। ये पूछा गया है कि द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल है। वास्तविक मूल पूछा गया है, तो आपको क्या निकालना है, b² - 4ac। ये क्या आना चाहिए, जीरो से बड़ा आना चाहिए, बस। तो आप चेक कर लो, देखो यहाँ पे b² करूँगा 25, तो ये आ जाएगा 25 - 4, एक की जगह कितना है, 3 और 2 6 हो जाएगा ये गुणा करने पे, तो ये आ जाएगा 6। तो कितना आ जाएगा, 1। इसका मतलब ये वास्तविक है, ग्रेटर देन जीरो है। बाकी में निकालेंगे तो आएगा 16, और 16 में से घटाएंगे कितना, 24, माइनस का 24, ये नहीं आएगा। ये एक ही ऑप्शन हो गया ना भाई, ग्रेटर देन जीरो आ गया, तो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। हमने b² - 4ac निकाला और ये क्या आ गया, ग्रेटर देन जीरो आ गया। इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। लो जी, एक और आसान सवाल। द्विघात समीकरण ये है कि मूल क्या है। तो मूल निकालने के लिए हमने आपको बताया b²। b क्या होता है, देखो ax² + bx + c = 0। इसमें क्या होता है, b² - 4ac। तो जो b होता है वो क्या होता है, x का गुणांक। तो x का गुणांक कितना है, ये वाला। तो इसको हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और ये बन जाएगा a+b² -4। देखो a क्या होता है, x² का गुणांक। तो x² का गुणांक कितना है, 4a। तो ये हो जाएगा 4a। और c क्या होता है, c होता है कांस्टेंट वैल्यू b। तो ये आ जाएगी b, ठीक है। अब हम निकाल के देखते हैं कि ये क्या आता है। तो देखो ये आ जाएगा 4, और ये हो जाएगा a² + b² - 2ab। आगे क्या आ जाएगा, माइनस का 16, 4 चौक 16, माइनस का 16ab। तो अब इसको हम गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4a² + 4b² माइनस का 8ab, और ये क्या बनेगा, माइनस का 16ab।
तो देखो जी क्या आ रहा है, ये कुछ बन रहा है क्या? यहाँ माइनस आ रहा है यार, कुछ बैठा ही नहीं। अच्छा ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो प्लस आएगा ना, वो सीट हमने गलती कर दी, प्लस आएगा तो ये प्लस का 8 ए भी हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 4 ए स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर माइनस का 8 ए बी। अब ये क्या बनेगा? बहुत ही घटिया सवाल है यार। चलो जी कोई बात नहीं, 4 कॉमन ले लिया हमने। ये सवाल मैं आपको पूरा करके बता रहा हूँ, नहीं तो पूरा करने की ज़रूरत थी नहीं वैसे, डायरेक्ट ही भी आपको बताया जा सकता था, लेकिन कोई बात नहीं। चलो जी, तो ये कितना आ जाएगा? ये कुछ और बन रहा है क्या? ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। तो अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4 AC क्या आ गया हमारे पास में? एक पूर्ण वर्ग संख्या आ गई, होल स्क्वायर बन गया। इसका अंडर रूट निकल सकता है आसानी से भाई। अगर ये अंडर रूट में आएगा बी स्क्वायर माइनस 4 AC, और इसका जब अंडर रूट निकालूंगा तो बाहर क्या आएगा? बाहर आएगा 2a-b। मतलब कि इसका अंडर रूट निकल सकता है, और अंडर रूट निकल सकता है तो मूल कैसे आएंगे? परी में भाई। ये जीरो तो आया नहीं ना, कभी माइनस में आया। ठीक है। तो देखो क्या हो जाएंगे, हमारा ऑप्शन नंबर डी तो होगा नहीं, ये तो काल्पनिक है, और अपरी में होंगे नहीं, और समान आएंगे नहीं क्योंकि जीरो नहीं आया, जीरो पे होता है समान। तो हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, परिमेय और असमान। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यदि समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर है तो इसका मान आपको बताना है। अब भाई सवाल में साफ साफ बोल दिया है कि बराबर है। बराबर है तो आपको कुछ नहीं निकालना, आपको क्या निकालना है? बी स्क्वायर माइनस 4 AC बराबर क्या करना है? जीरो। भाई बराबर है तो यही होता है ना, जीरो। तो देखो जी बी क्या होता है? एक्स का गुणांक। तो एक्स का गुणांक क्या है? तो ये आ जाएगा स्क्वायर करने पे 4, और ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस BC का होल स्क्वायर। ठीक है। माइनस का 4, ए की जगह कितना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ये आएगा सी स्क्वायर माइनस AB। और सी क्या होता है? कांस्टेंट वैल्यू, वो कितनी है? बी स्क्वायर माइनस AC बराबर है जीरो। तो 4 कॉमन लेके उधर जीरो में चला जाएगा, तो 4 को तो आप हटा ही दो। अब इसका होल स्क्वायर खोलते हैं हम, क्या आता है? होल स्क्वायर खोलने की ज़रूरत पड़ेगी क्या भाई इसमें? कितना घटिया सवाल है यार ये, लंबी लंबी, मतलब मन ही नहीं करता ऐसा। चलो भाई होल स्क्वायर खोल लो, और क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोई और दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। दूसरा ऑप्शन है क्या आपके पास? चलो जी खोलते हैं, और क्या है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में ए की घात 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2AB, तो हो जाएगा 2a² BC। और इधर इनको गुणा कर दो, तो देखो माइनस है ये, तो माइनस गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? सी स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस AC की घात 3 माइनस AB की घात 3, और माइनस माइनस प्लस a² BC। ये हमारे पास आ गया। अब इसमें देखो क्या हो सकता है आपके पास में, बराबर में तो जीरो है ही, तो ये हो जाएगा। चलो माइनस को खोल देते हैं, देखो इसको हटाएंगे कोष्टक को, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का, ये भी प्लस का, और ये माइनस का, ये माइनस का आ गया। अब देखो, तो ये है ए की घात 4, कुछ घट रहा है क्या? कट रहा है क्या? देखो ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, और ये भी बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये तो कट ही जाएगा ना। कितना घटिया सवाल है यार ये। हमारे पास बचेगा एक तो ए की घात 4, दूसरा बचेगा AC³, तो ये आ जाएगा AC³, और ये है AB³, और इसमें से जब ये घटेगा, अच्छा माइनस का 2 और ये माइनस का 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 3a² BC बराबर में क्या है? जीरो। अब यहाँ से आप कॉमन ले लो, कितना कॉमन आ जाएगा? a कॉमन आ जाएगा, तो आपने a कॉमन लिया तो ये आ जाएगा a³ प्लस C³ प्लस B³ और माइनस का 3abc बराबर में जीरो। तो ये आएगा a³ प्लस, ये तो आसान ही सवाल हो गया भाई हमारे लिए। तो ये किसके बराबर आएगा? 3abc के बराबर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आप देख सकते हो? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख रहे हो भाई,
समीकरण के मूल पर मतलब आपकी उसकी मूलों की प्रकृति पर कितने सारे सवाल एग्जाम में आए हुए हैं। ये सारे सवाल एग्जाम से उठाए हुए हैं पूरे के पूरे। ये देखो CDS 2011 का है। तो देखो इसमें क्या करना है, मूल बराबर है। अगर आपको ये बोल दिया जाए कि मूल बराबर है तो B² माइनस 4AC कितना आ जाएगा, 0। और B होता है x का गुणांक। इसमें देखो आपको क्या दे रखी है, समीकरण x में नहीं है, y में है। y का स्क्वायर, y और ये कांस्टेंट। तो जो b है वो y का गुणांक आएगा 2na। तो 2 और na का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह कितना है 1 प्लस n²। c की जगह कितना दे रखा है, c² माइनस a² बराबर 0। तो यह आ जाएगा, क्या निकालना, क्या है, c² बराबर, अच्छा c² निकालना है इसमें। चलो जी भाई निकाल दो, और क्या कर दो, इसको गुणा। तो ये हो जाएगा 4n² a² बराबर, उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4। इसको भी अंदर गुणा कर दो आप, 1 से गुणा करेंगे तो आएगा c² माइनस a²। और n² से करेंगे तो ये हो जाएगा n² c²। अब देखो भाई क्या बन रहा है। तो ये 4, ये 4 है, ये भी माइनस में कट जाएगा क्या, नहीं 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 कटेगा। ये माइनस वाला तो इधर आ गया ना, कटेगा कैसे। सही गुणा किया है ना हमने, इसको 1 से किया तो ये n से किया, तो बिल्कुल सही बात है। फिर चलो आगे सोल्व करते हैं, जैसा भी होगा देखा जाएगा। तो ये आएगा 4n² बराबर 4c² माइनस 4a²। ये तो कट गया ना यार, मतलब प्लस, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे c है और यहाँ पे a है, मैंने सोचा कट गया। चलो चलो कोई बात नहीं। 4 से आपने गुणा किया तो ये आ जाएगा 4n² c² माइनस 4n² a²। मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये माइनस की जगह प्लस का आता तो शायद ये वाला और ये वाला कट जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये आया तो नहीं। शायद आना तो चाहिए मेरे ख्याल से, हमने कहीं गड़बड़ तो कर दी नहीं ना इसमें यार, कुछ तो कटना चाहिए था बट कट नहीं रहा है। अगर चलो मान लो यहाँ पर हम प्लस भी कर ले, यहाँ पे अगर मैंने प्लस कर दिया सपोजिट, तो यहाँ पर भी प्लस आएगा और यहाँ पर भी प्लस आएगा। अब ये इसे कट जाएगा। अगर ये कट भी गया तो अब देखो क्या आ जाएगा, 1 मिनट। इतना बेकार सवाल है क्या यार, ये हमें निकालना क्या है, c² बराबर निकालना है। तो c² को आप एक साइड कर लो। देखो ये c² है तो आप इसको इधर लेके आ जाओ, 4c² माइनस का हो जाएगा ये। और ये वाला जो है आप इसको लेके आ जाओ ना यार, इसको, ये 4a² है, इसको इधर ले आओ। तो ये आ जाएगा 4c² प्लस 4n² c²। ठीक है। अब अगर हम यहाँ से कॉमन ले ले कुछ, 4 तो कट ही जाएगा ना, 4 तो भाई कट ही जाएगा, ये 4 तो गया, कॉमन लेके गया। और यहाँ से आ जाएगा, हमने c² कॉमन लिया तो ये बचेगा 1 प्लस n² और ये c²। अब c² से इधर डिवाइड भी कर सकते हो, तो ये आ जाएगा 1 प्लस n² बराबर c²। तो हमारा तो ये आ रहा है भाई c² बराबर ये, लेकिन कहीं ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है। मुझे तो लगता है ये सवाल में मिस प्रिंटिंग है यार। या तो आप ऑप्शन करेक्ट कर लो, अगर आपको ऑप्शन करेक्ट नहीं करना है तो फिर आप सवाल को करेक्ट कर लो। ये सवाल में मिस प्रिंटिंग है। ये पता नहीं भाई हमारे टाइपिस्ट क्या करते हैं, पता नहीं है भाई, एकदम गलत सवाल टाइप करते हैं यार, मतलब हटाना पड़ेगा इनको, नौकरी से निकालना पड़ेगा। ऐसे ये सुधरने वाले हैं नहीं, इन्हें कितना भी हड़का दो बात समझ में आती नहीं है। चलो ठीक है, इस सवाल पे हम बाद में आ जाएंगे। वैसे हमने करेक्ट कर दिया है, यहाँ पे आप प्लस कर दो और इसका जो आंसर आएगा वो भी हमने निकाल दिया है। ठीक है। और ऑप्शन ये गलत भी हो सकते हैं, पता नहीं ऑप्शन गलत है या सवाल ही गलत है। तो यह इसका आंसर आएगा, ठीक है, प्लस के हिसाब से। चलो अगला सवाल लेते हैं, बहुत ही खूबसूरत सवाल है अगला। तो यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर ax माइनस p का होल स्क्वायर है तो a b c में संबंध बताना आपको। लो जी, इसमें संबंध बताना है, कुछ नहीं बताना। तो देखो जब भी यहाँ पे होल स्क्वायर बन जाए किसी द्विघात समीकरण का, देखो ये पूरा होल स्क्वायर बन गया। अगर होल स्क्वायर बन जाए, जैसे मैंने आपके सामने ये लिख दी द्विघात समीकरण x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर में 0, ये कोई द्विघात समीकरण है।
तो जब भी इस प्रकार की द्विघात समीकरण बन जाए, होल स्क्वायर बन जाए, तो आपको समझ जाना है कि इसके दोनों मूल क्या आएंगे, बराबर आएंगे। दोनों मूल क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। ठीक है, अगर दोनों मूल बराबर आएंगे, बराबर कैसे आएंगे आप खुद देख लो भाई। इधर तो जीरो है तो अंडर रूट के अंदर जीरो, तो अंडर रूट में अगर जीरो आ गया तो फिर मूल क्या आएंगे, इक्वल। और मूल जब इक्वल आएंगे तो हमारे पास में क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर 4ac। तो हमारा ABC में क्या संबंध आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आपको बात ऐसे नहीं समझ में आई है तो कुछ बच्चे यहाँ पे कैसे करेंगे, वो यहाँ पे लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस सी बराबर में लिखेंगे a, फॉर इसका होल स्क्वायर खोलेंगे x² प्लस p² माइनस 2px। ठीक है, और a से अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा a से, हमने a से अंदर गुणा कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे x² और x², a की जगह कितना है a, तो वो लिखेंगे a बराबर a। x का गुणांक b है तो b बराबर कितना है, x का गुणांक माइनस का 2ap, माइनस का 2ap। फिर c का कंपैरिजन करेंगे तो c बराबर कितना आएगा, c बराबर है ये रहा AP²। ठीक है, तो आप पहला ऑप्शन देखो कि तीनों को गुणा करने पे क्या एक आएगा, नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी देखो, b को डबल करके जोड़ दो, तो हमने b को डबल किया तो ये हो जाएगा माइनस का 4AP, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर आएगा, नहीं आएगा। फिर हमने ये देखा b वाला, तो b वाले में है b², तो b का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4a² p², और बराबर है AC करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा a² p², मतलब कि बराबर नहीं है। फिर हमने c वाले में देखा तो 4ac करेंगे तो क्या आ जाएंगे, बराबर। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इतनी बकवास करने से अच्छा है, इतना फालतू का झंझट करने से अच्छा है कि आप ये वाली चीज़ समझ लो कि जब भी द्विघात समीकरण का स्क्वायर बन जाए तो मूल क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। और इक्वल्स के लिए हमने आपको बताया कि b² बराबर क्या होता है, 4ac। ठीक है, समीकरण की एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। अगर एक मूल मेरा एल्फा है तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा, 1/एल्फा। ये होता है व्युत्क्रम का मतलब। ठीक है, तो इन दोनों जब को हम गुणा करेंगे, दोनों मूलों को तो गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1 आएगा। और मूलों का गुणनफल हमने आपको क्या बताया कि एल्फा बीटा को जब गुणा किया जाता है तो कितना आता है, c/a, यही बताया। और c क्या होता है, कांस्टेंट, तो यहाँ पे कांस्टेंट कितना है, c, तो यह आ जाएगा c/a। a क्या होता है, x² का गुणांक, और यहाँ पे x² का गुणांक कितना है, b, तो यह आ जाएगा b बराबर में दोनों को गुणा करने पे कितना आएगा, 1, तो आ जाएगा 1, तो हमारे पास आएगा b बराबर c। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। यदि एल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के मूल है तो आपको बताना है कि इसका मान क्या आएगा। तो द्विघात समीकरण से आप पहले तो ये निकाल लो कि एल्फा प्लस बीटा कितना आएगा। तो एल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b/a, और माइनस का b/a है तो ये आ जाएगा माइनस, b की जगह कितना दे रखा है, माइनस का b, और a की जगह कितना है, a की जगह है a, तो ये आ जाएगा b/a। यह आ गया हमारे पास में एल्फा प्लस बीटा, और इन दोनों का जो गुणनफल होता है वो कितना होता है, c/a। c क्या होता है हमारे पास में, अचर पद, अचर कौन सा है, c, और a की जगह कितना है, x² का गुणांक a, तो ये आ जाएगा मूलों का गुणनफल c/a। ठीक है, अब हमसे जो पूछा है हम उस पर काम करते हैं। तो हमसे ये पूछा गया है, हमने एलसीएम ले लिया तो एलसीएम आएगा एल्फा बीटा, और तो ये हो जाएगा α³ प्लस बीटा का क्यूब। अब α³ प्लस बीटा क्यूब हम कैसे निकालेंगे वो देखो, तो a³ प्लस b³ का फॉर्मूला यहाँ पर लगा दो, तो वो होता है, चलो यहीं लगा देते हैं, a प्लस बी, कोष्टक में आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस एल्फा बीटा, बटे में दे रखा है एल्फा बीटा। ठीक है, अब अगर मैं इसको ऐसा लिखना चाहूँ थोड़ा सा,
तो ये हो जाएगा हमारे पास में एल्फ़ा प्लस बीटा, कोष्टक में अगर मैं इसको होल स्क्वायर बना दूँ प्लस का 2 एल्फ़ा बीटा कर दूँ, इसमें क्या कर दूँ प्लस का 2 एल्फ़ा बीटा, तो प्लस का 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये बन जाएगा एल्फ़ा प्लस, नहीं प्लस वाला नहीं बनेगा, या माइनस वाला बनेगा ना, एक बार हम प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, तो माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो माइनस का 2 एल्फ़ा बीटा प्लस का एल्फ़ा बीटा आप जोड़ दो। अब इसको सोल्व करेंगे तो वापस यही चीज़ आ जाएगी, बटे में कितना एल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब एल्फ़ा प्लस बीटा का मान रख दो आप बी बट्टा ए, कोष्टक में आएगा एल्फ़ा माइनस बीटा, ओ सिट, अब एल्फ़ा माइनस बीटा कहाँ से निकालेंगे, इतना घटिया सवाल है क्या यार, मतलब एल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाता तो शायद बात बन जाती, लेकिन एल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बनेगा नहीं ना, क्यों नहीं बनेगा, चलो एल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बना लो तुम, तो एक काम करो, कौन माइनस वाला कौन निकालेगा, तो एल्फ़ा प्लस प्लस का 2 एल्फ़ा बीटा आएगा, और यहाँ पे आप कर लो माइनस का 3 एल्फ़ा बीटा, माइनस 3 एल्फ़ा बीटा, भाई हमें तो माइनस का एल्फ़ा बीटा चाहिए, तो यहाँ से प्लस का 2 माइनस का 3 माइनस का 1, ठीक है, अब बात बन जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा बी बटा ए का होल स्क्वायर माइनस 3 सी अपॉन ए, और बटे में कितना है एल्फ़ा बीटा मतलब सी अपॉन ए, तो आप देखो ए से ए तो कट जाएगा, इस वाले ए से ये वाला ए गया, और कितना आ जाएगा बी अपॉन सी, चलो जी, अच्छा ये कटेगा नहीं, हमने गलत काट दिया, ये ए स्क्वायर हो जाएगा ना, पता नहीं मुझे भी क्या हो गया यार, मतलब ये आ जाएगा बी बट्टा ए, और ये सी बट्टा ए ऊपर जाके कितना हो जाएगा ए बट्टा सी, लो जी ये हो गया ए बट्टा सी, और कोष्टक में बचेगा बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस 3 सी बटे ए। बहुत ही घटिया सवाल है, बहुत ही, तो बी अपॉन सी आएगा, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 3 AC अपॉन में आ जाएगा ए स्क्वायर, तो अब अंदर बी से गुणा कर दो आप, बी से गुणा करो तो कि कितना आ जाएगा, आपने बी से गुणा किया तो ये हो जाएगा बी क्यूब माइनस 3 ABC, और बटे में आएगा ए स्क्वायर सी, तो ये कौन सा ऑप्शन आप चेक करके बताओ, ये वाला कौन सा ऑप्शन है भाई, बी क्यूब माइनस 3 ABC बटे में ए स्क्वायर सी, देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो हमारे पास है ऑप्शन नंबर पहला भी नहीं है, दूसरा भी, दूसरा है, दूसरा, ये दूसरे में उल्टा लिखा है क्या, हमारा उल्टा आया है, इसने उल्टा लिखा है, एक मिनट भाई एक मिनट, भाई हमने उल्टा कर दिया या इसका उल्टा आ रहा है, भाई ऑप्शन में ये आ रहा है हमारे पास में 3 ABC माइनस बी क्यूब बटे में ए स्क्वायर सी, लेकिन हमारे पास तो ये आ रहा ना, माइनस कॉमन ले लिया क्या इसने, माइनस कॉमन भी लेगा तो फिर माइनस बाहर लगाया तो नहीं, माइनस कॉमन ले लिया, चलो जी माइनस कॉमन ले लो, ये हमारे टाइपिस्ट बहुत गलतियां कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गलतियां कर रहे हैं, इन्हें तो कोई दिक्कत नहीं होती लेकिन बाद में मुझे दिक्कत होती है ना, यहाँ पे क्या कर दिया माइनस कॉमन ले लिया, बाहर माइनस लगा दो, ठीक है, अब ये उल्टा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। यदि साइन थीटा और कोस थीटा द्विघात समीकरण के मूल है तो बी स्क्वायर का मान आपको बताना है, तो देखो जी अगर मूल दे दिया जाए तो हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया कि जब भी आपको किसी द्विघात समीकरण के मूल दिए जाए तो उसका जो द्विघात समीकरण होता है वो क्या होता है, इधर तो आएगा हमारे पास मूलों का योगफल, ठीक है, और इधर हमारे पास क्या आएगा मूलों का गुणनफल बराबर 0, ये हमारे पास द्विघात समीकरण होती है, जब भी आपको मूल दिए जाए तब की बात है, ठीक है, तो हमारे पास द्विघात समीकरण कितनी आएगी एक्स स्क्वायर माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और ये हो जाएगा एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, ये कितना दे रखा है साइन थीटा गुणा कोस थीटा, ये आ गई हमारे पास में समीकरण।
अब हमारे पास जो समीकरण है उससे हम तुलना करेंगे। तो समीकरण है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। तो आप देखेंगे ए बराबर कितना है, 1। ए बराबर है 1। बी माइनस की जगह माइनस, बी की जगह कितना है, ये वाला। बी की जगह है साइन थीटा प्लस कोस थीटा। और सी की जगह कितना है, सी की जगह है साइन थीटा गुणा कोस थीटा। ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, बी स्क्वायर निकालना है। अगर बी स्क्वायर आपको निकालना है तो इसका स्क्वायर कर दो। तो हमने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर बराबर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये आएगा। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। अगर आपको ये बात नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप याद रख लेंगे इस चीज़ को। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। ये हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा का मान कितना दे रखा है, सी। तो आ जाएगा सी बराबर में है बी स्क्वायर। अब हम ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो हमने देखा कि कोई सा भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा, हमें नहीं दिख रहा। तो कोई बात नहीं, चेंज कर देते हैं। हमें ऑप्शन चेंज करने में कोई तकलीफ़ तो है नहीं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो ए है, 1 का मान कितना होता है, ए है। तो यहाँ पे मैं ए लिख दूँगी, आपको कोई तकलीफ़ नहीं है। तो मैंने लिख दिया बी स्क्वायर बराबर, इस 1 की जगह मैंने लिख दिया ए प्लस में 2। अगर मैं इस 2c को 1 से गुणा करूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? जैसे मेरे पास है 5, तो इसको 1 से गुणा करूँगा तो 5 ही आएगा ना। तो मैंने इसको 1 से गुणा कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब 1 से गुणा कर दिया तो 1 का मतलब है ए और सी का मतलब सी। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर ए प्लस 2ac। तो कौन सा ऑप्शन आप चेक कर सकते हो, हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगर मैं इसका स्क्वायर भी कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर भी कर दो। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, बी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। यदि b माइनस 6 द्विघात समीकरण का एक मूल है जहां b एक पूर्णांक है तो b स्क्वायर का अधिकतम मान कितना होगा। CDS के दूसरे पेपर में आया है 2019 में। तो देखो भाई, यहाँ पे अगर मूल है, सीधी सी बात है, अगर मूल है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब है कि जब भी ये रखा जाएगा तो 0 आएगा। जैसे मैं आपके बोलूँ कि आपके पास एक द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये चीज़ मैंने बोल दी। और मैंने ये भी बोल दिया कि जो x बराबर 1 है इसका क्या है, मूल है। चलो इसको छोड़ो आप, 1 इसका मूल है। मैंने इतना बोल दिया कि इस समीकरण का मूल क्या है, 1 इसका मूल है। दूसरे मूल का हमें पता नहीं है, लेकिन एक मूल क्या है, 1 है। तो 1 जब इसमें x की जगह रखा जाएगा तो क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। ये चीज़ आपके काम भी आएगी, अभी मैंने आपको समझाई है। तो अगर मूल है तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मेरा मतलब कि अगर b माइनस 6 एक्स की जगह रखा जाएगा तो द्विघात समीकरण का मान कितना आएगा, 0 आएगा। इतना सा मतलब है। तो देखो जी, b माइनस 6 यहाँ पर पुट करते हैं हम, तो आ जाएगा b माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस का 6, एक्स की जगह रख दिया b माइनस 6 प्लस b बराबर 0। अब हम इसको सोल्व करते हैं तो कितना आता है देखते हैं। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 36 माइनस ये 12b, और ये कितना आ रहा है, माइनस के 6 को b से गुणा करूँगा तो माइनस का 6b, और प्लस का 36 प्लस का b बराबर में 0। ठीक है। अब देख लो कुछ कट पीट रहा है तो काट दो, नहीं तो रहने दो। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 12b, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 18b। ये काम में आ गई, ये सारे आ गए। ठीक है। और 36 कितना हो जाएगा, अच्छा प्लस का b भी है ना, ये 17 भी आएगा, फिर 17b। 36 हो जाएगा 72 बराबर में 0। अब मुझे ऐसी दो संख्या बताओगी जो उनको गुणा करने पर तो आ जाए हमारे पास 72, और उन दोनों को जोड़ने पे आ जाए 17। तो आप बोलोगे सर 8 और 9, 8 9 बेहतर। तो इसके जो फैक्टर है वो कितने हो जाएंगे, 8b माइनस 9b प्लस का 72 बराबर 0। हमने यहाँ से 8
बी कॉमन ले लो यहाँ पे, तो बी माइनस 8 और यहाँ पे माइनस का 9 कॉमन आ जाएगा, तो बी माइनस 8 बराबर 0। तो एक फैक्टर तो आएगा बी माइनस 8 और दूसरा गुणनखंड कितना आ जाएगा बी माइनस 9 बराबर 0। तो हमारे पास में बी के दो मान आएंगे। जब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो आएगा 8 और इसको 0 के बराबर रखेगा तो आएगा 9। ठीक है, लेकिन हमें क्या बताना है, अधिकतम मान किसका, बी स्क्वायर का। तो यहाँ से बी स्क्वायर का अधिकतम मान आएगा 64 और यहाँ से आएगा 81। तो ये वाला ज़्यादा है या ये वाला ज़्यादा है, 81। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 81। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। लो जी, हमने करेक्ट कर दिया। समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के बराबर 0 का एक मूल x बराबर 2 है तो दूसरा मूल ज्ञात करें। तो देखो जी, हमने पढ़ा है कि जो मूलों का योगफल होता है एल्फा प्लस बीटा, वो कितना होता है, माइनस का b बटे में a। और ये b क्या होता है अगर आपको पता है, तो b होता है x का गुणांक। b क्या होता है, x का गुणांक। और बटे में क्या है, a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। यही होता है अगर मैं इसको हिंदी में लिखना चाहूँ तो। और माइनस का चिन्ह है तो माइनस भी लगा दो, ठीक है। तो एल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, मूलों का योग। तो आप बोलोगे सर माइनस एक्स का गुणांक कितना है, माइनस का 6। तो माइनस का 6 बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक 1। तो मूलों का योग आ गया हमारे पास में 6। अगर दो मूलों का योग हमारे पास में 6 है और सवाल में बोला है कि उनमें से एक मूल 2 है, तो दूसरा कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। यदि 8x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 27 बराबर 0 है तो आपको ये निकालना है। लो जी, निकालते हैं। देखो, तो सबसे पहले आप ये निकाल लो एल्फा प्लस बीटा कितना आएगा। एल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b अपॉन a, लेकिन b ऑलरेडी माइनस का है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, बटे a की जगह है 8। और एल्फा बीटा क्या आएगा, c अपॉन a। c कितना है, 27 बटे 8। ठीक है, अब हमें निकालना क्या वो देखते हैं। तो इनका एलसीएम ले लिया हमने। एलसीएम कितना आएगा, देखो चलो मैं आपको अलग अलग करके बता देता हूँ। अभी आप बोलोगे सर ये क्या कर दिया आपने। तो ये है बीटा की घात 2/3 प्लस बीटा की घात है 1/3 बटे में है एल्फा की घात 2/3। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा, ये आएगा हमारे पास एल्फा की घात 2/3 बीटा की घात 2/3। ठीक है, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये गुणा होकर कितना बन जाएगा, एल्फा। एल्फा की पावर आ जाएगी 3/3 प्लस बीटा की पावर कितनी आएगी, 3/3। तो ऊपर तो हमारा बन जाएगा एल्फा प्लस बीटा, नीचे कितना बन जाएगा, एल्फा बीटा की पावर 2/3। अब आप यहाँ पे मान पुट कर दो। तो एल्फा प्लस बीटा कितना है, 3/8 और बटे में ये कितना है, 27/8। और जब इसकी पावर 2/3 करी जाएगी तो कितना आएगा, देखो पहले 1/3 कर दो। तो 27 का 1/3 करेंगे तो आ जाएगा 3/2 और फिर कितना आ जाएगा, 9/4। तो ये आएगा 9/4। ठीक है, और 4 से ये कटेगा, 4 दूनी 8 और 9 से ये कितनी बार कटेगा, तो ये देखो 9 से कट जाएगा 1 बार, 3 बार। ठीक है, तो हमारा जो फाइनली आंसर आएगा वो कितना आएगा, ऊपर तो बच गया हमारा 1/2, नीचे कितना बच गया, 3/1। तो ये 1/6 आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 1/6। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसमें ऑप्शन नहीं है क्या हमारे पास, चलो जी इसमें ऑप्शन नहीं है। ये सवाल देखो CGL मेंस 2017 में पूछा गया है, बहुत ही रद्दी सवाल है। कुछ नहीं करना, बस रद्दी सवाल है तो आप देख लो रद्दी का मतलब क्या होता है, मतलब कि बहुत लंबा स्क्वायर करते जाओ। तो देखो जी भाई, यहाँ पे अगर मैं एल्फा प्लस बीटा निकालूँ तो मेरे पास क्या आएगा। तो आपने देखा कि एल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b अपॉन a, लेकिन ये b तो ऑलरेडी माइनस का है तो कितना आ जाएगा, 1। और a का मान कितना है, 1। तो एल्फा प्लस बीटा आ गया हमारे पास में 1। ठीक है, अब मुझे पावर 8 तक जाना है। 8 तक जाना है तो आप स्क्वायर कर दो पहले तो, और इधर भी स्क्वायर कर दो। तो कितना आ जाएगा, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 एल्फा बीटा बराबर आएगा 1। और इसमें एल्फा बीटा कितना है वो भी निकाल लो। तो एल्फा बीटा होता है माइनस का 1 आएगा क्या, इसमें c अपॉन a होता है ना, c -1 है। तो एल्फा बीटा आ गया -1।
और एल्फा बीटा जब यहाँ माइनस का 1 रखा जाएगा तो ये हो जाएगा -2, ये -2 इधर जाके +2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब हमने दोबारा से स्क्वायर कर दिया तो ये हो जाएगा एल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर 9। अब यहाँ पे एल्फा बीटा की मतलब कितना है, -1 है। ये -1 यहाँ पे रखेंगे, -1 का स्क्वायर प्लस का 1, तो यहाँ आएगा +2। +2 जब इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2, तो ये आ जाएगा 7। ठीक है, फिर से हमने स्क्वायर कर दिया तो ये आ जाएगा दिस। फिर इसका स्क्वायर खोलेंगे तो आएगा एल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 प्लस 2 एल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 बराबर में 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एल्फा बीटा का मान कितना है, -1, और -1 की पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, +1। +1 2 से गुणा होके 2 आ जाएगा, और ये 2 इधर जाके -2 हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 47। 47 इज़ द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। यदि समीकरण के मूलों का अंतर 4 है तो कौन सा सत्य है, कौन सा ऑप्शन सत्य है आपको ये बताना है। ये भी देखो मेंस का सवाल है 2018 का, और मेंस के सारे सवाल घटिया होते हैं आपको पता है। तो देखो कितना आ जाएगा, चलो पहले एल्फा प्लस बीटा निकाल लो। मूलों का योग हमने निकाला तो कितना आएगा, -b/a, और b ऑलरेडी माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, यह आ जाएगा b/a। और जब मूलों का गुणनफल निकालेंगे तो यह आएगा c/a, तो आ गया c/a। अब हमें मूलों का अंतर निकालना है। अंतर होता है एल्फा माइनस बीटा, और एल्फा माइनस बीटा ये हमने अलजेब्रा में खूब पढ़ा है कि जब भी आपको प्लस वाला दिया जाए और माइनस वाला निकालना है तो क्या करते हैं, आप बोलोगे कि सर प्लस वाले का स्क्वायर कर दो, और इधर माइनस है तो इधर भी -4 एल्फा बीटा कर दो। ये हमने अलजेब्रा में खूब पढ़ा है। ठीक है, अलजेब्रा हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, लगभग 20 घंटे उसमें लगे होंगे, तो बहुत दिल से पढ़ाया है। अगर आपने वो सारी क्लासें नहीं ली है तो आप जाके देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत हेल्प होगी आपकी। ठीक है, तो ये है हमारा, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। ठीक है, चलो जी अब इसमें लगाते हैं। तो ये एल्फा माइनस बीटा तो हमें निकालना है, तो ये आ जाएगा एल्फा माइनस बीटा। अच्छा ये दे रखा है ना यार, मूलों का अंतर 4 है, अगर अंतर 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा ना, ये 16 बराबर एल्फा प्लस बीटा कितना है, b/a, तो आ जाएगा b²/a² माइनस ये आ जाएगा 4c/a। ठीक है, जब इनका एलसीएम लिया जाएगा तो कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा a² इधर जाके कितना हो जाएगा, 16 a² बराबर b² माइनस 4ac, ये आएगा हमारे पास। तो आप ये देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, b² माइनस 4ac। चलो जी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, 1 मिनट, ऑप्शन कहाँ है, 1 मिनट। तो ये हमारे ऑप्शन है b² माइनस a², ये क्या दे रखा है, अच्छा b² और माइनस को इधर लेके जाना है। चलो जी इधर ले लो, इसको इधर ले लो, तो हमारे पास आएगा 4ac बराबर b² माइनस 16a², ये हमारे पास आया 4ac बराबर b² माइनस 16a²। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, हमारे पास आ रहा है -16a²। ठीक है, तो ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। हमने ये ऑप्शन चेक किए, ये आ गया ऑप्शन। तो देखो -16a² इसमें है, लेकिन इसमें b आ रहा है ना, b नहीं है ना हमारे पास, तो ये तो आंसर गलत है। b² माइनस के 16a² आने चाहिए। अच्छा माइनस के आ तो रहा है, देखो ये 6a² प्लस का है, ये जब इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 6 माइनस का 10 कितना हो जाएगा, माइनस का 16a² बराबर में 4ac। तो हमारा आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब ये सवाल देखना, थोड़ा सा लेटेस्ट पैटर्न है ये सवाल। इस सवाल में आपको कुछ नहीं देखना, लेकिन देखते ही सवाल लगेगा कि यार पता नहीं क्या सवाल है। तो देखो अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि मेरे पास में कोई द्विघात समीकरण है x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0, जिसके मूल हमारे पास में है, एक तो है एल्फा, दूसरा है बीटा।
ये दो मूल है। तो आप बोलोगे सर ये दोनों मूल तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो इसमें x की जगह रखूँगा तो कितना आएगा, एल्फ़ा स्क्वायर प्लस एल्फ़ा प्लस 1 बराबर 0। बीटा रखूँगा तो कितना आएगा, बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 1 बराबर 0। तो इस समीकरण, ये ओरिजिनल समीकरण है, और इसमें जब हमने एल्फ़ा बीटा मूल रखे तो ये समीकरण 2 प्राप्त हो गई। ठीक है। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर फरमाओ कि दोनों समीकरण सेम टू सेम है। ए स्क्वायर माइनस 10 ए प्लस 9, बी स्क्वायर माइनस 10 बी प्लस 9 बराबर 0। मतलब कि इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 बराबर में 0, जिसके दो मूल है, एक तो है ए दूसरा है बी। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है भाई, अगर मैं इसमें ए रखूँगा तो ये समीकरण आ जाएगी, अगर मैं बी रखूँगा तो ये समीकरण आ जाएगी। मतलब कि इस समीकरण के हमारे पास दो मूल है, एक तो है ए एक है बी। हमें कंफ्यूज करने के लिए इसने क्या किया, इनको संतुष्ट करा के दे दिया। तो हमें निकालना क्या है, अब देखो इसका एलसीएम आ जाएगा ए बी, और ये आ जाएगा ए माइनस बी, ये हमें निकालना है। तो निकाल देते हैं, देखो कौन सा जोड़ आएगा। तो आप बोलोगे सर ए प्लस बी कितना आएगा, मूलों का योग माइनस का बी बट्टा ए, तो ये आ जाएगा 10, और ये मूलों का गुणनफल कितना आ जाएगा 9। तो मुझे ऐसी दो संख्या बताओ कि जिनको गुणा करने पे तो 9 आए और उनको जोड़ने पे 10 आए। तो आप बोलोगे सर एक संख्या तो हो जाएगी एक, दूसरी हो जाएगी 9, यही तो होगी ना। एक को आप 9 मान लो, एक को 1 मान लो। ठीक है। तो ऑप्शन नहीं है क्या इसमें, ओ माय गॉड, ऑप्शन भी नहीं है। तो अब तो क्या करें, चलो जी देखो, अगर ए को मैं 9 मान लूँ तो यह हो जाएगा 9 माइनस 1 बटे में कितना है, 9 है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 8/9 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। अगर मैं इसको 1 मान लूँ, इसको 9 मान लूँ, तो माइनस का 8/9 आएगा, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो ये 8/9 मुझे लगता है सही आंसर है, करेक्ट आंसर है 8/9। या फिर मैंने आपको निकालना सिखाया भी है कि अगर आपको ए माइनस बी निकालना है तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे और माइनस में क्या कर देंगे 4ab। ऐसे भी आप निकाल सकते हो। ठीक है। चलो जी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे आसपास लगता है भजन हो रहे हैं, तो आपको आवाज़ आ रही होगी, थोड़ी बहुत आ रही है। एक मिनट, देखा मैं दरवाज़ा बंद कर देता हूँ, देखा कुछ जुगाड़ होए तो। ये देखो महालल्लू सवाल आपके सामने है। यदि द्विघात समीकरण के मूलों का योग 1 है और मूलों का गुणनफल माइनस का 20 है तो द्विघात समीकरण ज्ञात करो। आपको दे रखा है कि मूलों का जो योग है वो कितना है, 1 है, और जो मूलों का गुणनफल है वो कितना है, माइनस का 20। ठीक है। अब तो हमने आपको बताया कि जब भी मूलों का योग और गुणनफल आपको दिया जाए तो आपको क्या करना है। तो हमने आपको एक फ़ॉर्मूला लिखा है, और आया कैसे ये फ़ॉर्मूला हमने आपको वो भी बताया। तो ये आ जाएगा एल्फ़ा प्लस बीटा, प्लस में क्या होता है एल्फ़ा बीटा बराबर 0। तो हमारे पास द्विघात समीकरण कितनी आ जाएगी, -x माइनस का 20 बराबर में 0। कौन सा ऑप्शन सही है आप देख लो, ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यदि एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी बराबर 0 के मूल ये है तो p माइनस क्यू कितना आएगा। अब देखो इसमें जो मूल है वो अपरिमेय है। अगर ये एक हमें नहीं भी देता तो हम ऑटोमेटिक निकाल लेते, क्योंकि हमें पता है एक में प्लस आएगा एक में माइनस आएगा बस। तो देखो निकालते हैं। तो मूल हमें दे दिए, तो हमने पहले मूलों का योग निकाला एल्फ़ा प्लस बीटा। तो मूल हमें दे रखे हैं, इन दोनों को जब हमने जोड़ा तो इससे ये कट जाएगा, 6 से 12 आएगा। और हमने जब मूलों का गुणनफल निकाला तो कितना आएगा, देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, और माइनस आ जाएगा b का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 को 5 से गुणा करेंगे 20, तो ये कितना आएगा 16। अब हम द्विघात समीकरण आसानी से निकाल सकते हैं। हमें पता है द्विघात समीकरण क्या होती है। द्विघात समीकरण आपके पास यही होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फ़ा बीटा बराबर 0। जब भी आपको मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया जाए तो आप समीकरण ऐसे निकालोगे। ठीक है। तो यह आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 12x प्लस एल्फ़ा बीटा कितना है 16 बराबर 0। अब आपको समीकरण दे रखी है उसको यहाँ पे लिखेंगे। आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस में कितना है p बराबर में है 0। तो आप इसकी तुलना करो, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है
एक्स की जगह एक्स है, क्यू की जगह कितना है -12। तो आपको यहाँ से पता लग गया कि क्यू बराबर है -12 और पी बराबर कितना है 16। पी बराबर है 16। अब आपको निकालना क्या है, पी माइनस क्यू। तो आपने लिखा पी माइनस क्यू। पी की जगह कितना है 16, माइनस का चिन्ह, क्यू की जगह कितना है -12। तो ये कितना आ जाएगा 16 और 12 कितना हो जाएगा, ये हमारे पास आएगा 28। 28 इज़ द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है, कोई सही नहीं है क्या 28? लो जी 28 ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, 28 इज़ द करेक्ट आंसर। ये हमारे जो टाइपिस्ट है पता नहीं क्या करते हैं, जिनको हमने काम पे रखा हुआ है वो ऐसे देखो ऐसे करते हैं। तो ये हो गया 28 हमारा करेक्ट आंसर। चलो अगला सवाल लेते हैं। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6 ax प्लस बी के मूलों में से एक मूल ये है और ए बी परिमेय संख्या है तो 15 ab का मान ज्ञात करो। तो भाई ज्ञात करते हैं, देखो 15 ab। तो पहले बात हमारे पास में एक मूल कौन सा है, 3 प्लस √8। ये हमारे पास में एक मूल है और इसका भी हमें अंडर रूट दे रखा है। वाह, इतना खतरनाक सवाल है, ये कौन से एग्ज़ाम में आया हुआ है, कोई से में भी नहीं है। चलो किसी एग्ज़ाम में तो होगा ही। अब ये देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 2 √2 इसका अंडर रूट। अगर ये अंडर रूट से बाहर आ जाए तो शायद कुछ बात बन सकती है। तो हमने देखा कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो ये हमने देखा, इसमें मतलब कि 2ab होता है, 2 तो आता ही आता है। तो ये देखो 2 यहाँ पे है और इसमें आता है a, तो a की जगह हो जाएगा √2 और b आता है, b की जगह कुछ नहीं है तो हम इसकी गुणा में 1 मान सकते हैं। भाई किसी भी संख्या की गुणा में 1 तो मान ही सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, तो आप देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। 2 a की जगह कितना है √2, b की जगह कितना 1। तो ये आ गया हमारे पास में ये। तो 3 देखो आएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे 2, 2 1 3 हो गया 3 प्लस 2 √2 ये रहा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, अंदर स्क्वायर बन गया। अब स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो बाहर कितना आ जाएगा, √2 प्लस 1। √2 प्लस 1 लिखो चाहे 1 प्लस √2 लिखो, एक ही बात है। यह आ गया इसका अपरिमेय मूल। क्या आ गया, अपरिमेय। तो हमने आपको बताया कि अगर एक मूल अपरिमेय होता है तो दूसरा हम ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं, कैसे, माइनस लगा के, 1 माइनस √2। तो एक मूल तो आ गया ये, दूसरा मूल आ गया ये। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर 1 प्लस √2 है और यहाँ पे √2 प्लस 1 है, प्लस में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन माइनस में फ़र्क पड़ेगा, आपने ये क्यों नहीं लिया √2 माइनस 1। तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि जब भी जो अपरिमेय संख्या होती है वो माइनस अंडर रूट के बाहर आती है ना, भाई हमारे पास फॉर्मूला ये होता है माइनस का बी प्लस माइनस √रूट इधर आता है, तो √रूट के बाहर प्लस माइनस आता है ना कि इस संख्या से पहले। तो √रूट के बाहर अगर प्लस है तो दूसरा √रूट के बाहर माइनस ले लो। ठीक है, तो ये वाला इसका मूल नहीं आएगा, ये वाला आएगा। अब हमें दोनों मूल मिल गए तो हम यहाँ से समीकरण आसानी से निकाल सकते हैं। हमने आपको बताया कि मूलों का योग कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा जोड़ेंगे तो 2 आएगा और गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, a² माइनस b² तो 1 माइनस 2 कितना आ जाएगा, -1। भाई a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो a² माइनस b²। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है, तो यहाँ से हमने समीकरण निकाल लो। तो आएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर आएगा माइनस अल्फ़ा बीटा, तो ये हो जाएगा -1 बराबर 0। ये हमारे पास समीकरण आ गई। अब हमें इसका क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो हमें जो सवाल में दे रखी है वो कितनी है, x² प्लस 6ax प्लस में कितना है b और बराबर कितना है 0। लो जी, अब हमें क्या करना है, यहाँ से a और b का मान निकालना है। तो a और b का मान देखो, x का गुणांक कितना है 6a, तो ये हो जाएगा 6a बराबर, यहाँ x का गुणांक कितना है -2, तो a बराबर कितना आ जाएगा, -2/6 मतलब -1/3। और b की जगह कितना आएगा, -1, b बराबर आ गया -1। तो हमारे पास ab कितना आएगा, जब a और b को गुणा किया जाएगा
तो कितना आ जाएगा 1/3। ए बी आ गया हमारे पास में 1/3, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 15 AB। तो ये आ जाएगा 15 गुणा 1/3 मतलब कि 5। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। 5 देखो बढ़ते हैं ऑप्शन की तरफ, ये रहे हमारे ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ये देखो जी, ये भी CGL मेंस 2017 का सवाल है। चलो जी करते हैं। एक मूल हमें दे रखा है 4 + 2√3। तो यहाँ से आप बताओ दूसरा मूल कितना आएगा, 4 - 2√3। अब अगर मैं मूलों का योगफल निकालूं तो कितना आ जाएगा, 2√3 से कटेगा 8। और गुणनफल कितना आएगा, a+b a-b, a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 माइनस b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 × 12। तो ये आ जाएगा 4। ठीक है। अब यहाँ से समीकरण कितनी आ जाएगी, तो समीकरण आएगी x² - 8x + 4 = 0। अब हम यहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ax² + bx + c = 0। a की जगह कितना है 1, b की जगह है -8 और c बराबर कितना है 4। ठीक है। अब हमें ऊपर क्या करना है, तीनों का वर्ग करना है। तो a² हो जाएगा 1 + b² + c² 16 बटे में a + b + c। तो 1 - 8 + 4 बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 16 80 80 और 1 85। बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आएगा 5। 5 ही आ रहा है ना यहाँ से भाई, -8 -4 बचेगा, -4 और ये कितना हो जाएगा -3। तो ये कुछ कट रहा है क्या, मुझे नहीं लगता इसमें कोई आंसर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। इसमें आंसर आएगा -85/3। यदि एल्फा और बीटा बहुपद के दो शून्यंक है तो एक द्विघात बहुपद क्या है जिसके शून्यंक ये है। तो भाई आपको बताना है ABCD 4 ऑप्शन है। चलो जी देखो मैं ही बता देता हूँ, आप तो पता नहीं कब बताएंगे। देखो जी, इस सवाल को देखो कुछ बच्चे कैसे करेंगे, 2l, चलो पहले मैं यहाँ पे समीकरण लिख देता हूँ, 25x² और ये हमारे पास 15x प्लस में 2 बराबर में दे रखा है 0। ठीक है, ये हमारे पास समीकरण है। अब इसमें आप एल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो कितना आएगा, एल्फा प्लस बीटा आ जाएगा माइनस का b/a, तो ये आ जाएगा 15/25। तो कटेगा तो कितना आ जाएगा 3/5। ठीक है। और अगर मूलों का गुणनफल हम निकाले तो आएगा c/a, c कितना है 2/25, यह आ जाएगा हमारे पास 2/25। ठीक है। अब इसको कुछ बच्चे कैसे करेंगे, सवाल में ये पूछा है कि 2 एल्फा की पावर -1, तो -1 है तो ये नीचे आ जाएगा। और दूसरा क्या है 2 बीटा, तो ये भी क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है। अब ये हमें कौन सी समीकरण निकालनी है जिसके मूल ये हो, एक तो है 1/2 एल्फा, दूसरा है 1/2 बीटा। तो इसमें हम क्या दिमाग लगाएंगे कि हमें मूलों का अगर योगफल पता लग गया तो काम हो सकता है। तो पहले मैं निकालूंगा मूलों का योगफल। तो योगफल कितना आ जाएगा 2 एल्फा बीटा और यह आ जाएगा बीटा प्लस एल्फा। ठीक है। बीटा प्लस एल्फा कितना है 3/5 बटे में एल्फा बीटा कितना है 2/25, तो ये हो जाएगा 4/25। 4/25 तो हमारे पास क्या आएगा 3/5 गुणा 25/4 और 5 से घटेगा 5 बार 5 या 15/4। तो हमारे पास मूलों का जो योगफल आया वो कितना आया 15/4 आ गया। लेकिन अब हमें मूलों का गुणनफल भी निकालना पड़ेगा, तो हम गुणनफल भी निकालते हैं। देखो पहला मूल है 1/2 एल्फा और दूसरा है 1/2 बीटा, तो बराबर में कितना आ जाएगा 1/4 एल्फा बीटा। एल्फा बीटा की जगह कितना है 2/25, 25 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया 25/8। अब हम समीकरण आसानी से निकाल सकते हैं, x² माइनस एल्फा प्लस बीटा कितना है 15/4 और मूलों का गुणनफल कितना है 25/8। अब अगर हम समीकरण को 8 से गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा
8x² माइनस 30x प्लस 25 बराबर में 0। ये हमारी आ गई समीकरण। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये हमारा करेक्ट आंसर है। लेकिन इस सवाल को हम ऐसे नहीं करेंगे। ये बहुत ही घटिया तरीका है सवाल को करने का, लेकिन हम इतने घटिया तरीके से नहीं करेंगे। हम करेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो बहुत ही बढ़िया तरीका देखो मैं अब आपको सिखाता हूँ क्या है। तो आपको समीकरण दे रखी है, इसको आप हटा दो। आपको समीकरण दे रखी है कि आपके पास समीकरण है 25x² माइनस 15x प्लस 2 बराबर 0। इसके दो मूल आपके पास है, पहला तो है एल्फ़ा, दूसरा है बीटा। तो आप बोलोगे कि सर इसमें मैं x बराबर एल्फ़ा भी रख सकता हूँ और x बराबर बीटा भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपको समीकरण पूछी गई है, वो समीकरण आपसे पूछी गई है कि इसके मूल होने चाहिए 1/2 एल्फ़ा और 1/2 बीटा। ध्यान से समझना, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि x बराबर मुझे क्या रखना पड़ेगा 1/2 एल्फ़ा और बीटा की जगह क्या रखना पड़ेगा, नहीं सॉरी, x बराबर और रखना पड़ेगा 1/2 बीटा। भाई जो मूल होता है वो x बराबर ही तो होता है, जैसे यहाँ पर है वैसे यहाँ पर होगा। तो मुझे बताओ कि x बराबर यहाँ पे एल्फ़ा है, तो यहाँ से एल्फ़ा बराबर कितना आएगा? भाई आप बता सकते हैं ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ से जो एल्फ़ा बराबर आएगा ना, वो एल्फ़ा बराबर यह आएगा 1/2x। और यहाँ से अगर बीटा निकालना चाहिए तो बीटा कितना आ जाएगा 1/2x, ये आएगा। तो मतलब एल्फ़ा और बीटा के बराबर है 1/2x और 1/2x, ठीक है। तो अगर ये एल्फ़ा का मान मैं इस वाली समीकरण में रख दूँ तो मुझे कौन सा समीकरण मिल जाएगी? ये समीकरण मिल जाएगी। मिलेगी या नहीं मिलेगी? चलो जी रखते हैं। तो मैंने एल्फ़ा का मान क्या किया 1/2x रख दिया, और एल्फ़ा क्या है? x का मान है, मतलब x की जगह मुझे क्या रखना है 1/2x रखना है, ठीक है। तो हमने पुट किया तो कितना आ जाएगा, x² है तो 1/2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4x² माइनस 15 1/2x प्लस का 2 बराबर में 0। अब देखते हैं। तो ये हो जाएगा 4x² से इसको गुणा कर दो। पूरी समीकरण को मैंने गुणा कर दिया किससे? 4x² से। तो ये तो कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 25 माइनस 4x² से गुणा किया तो ये कितना हो जाएगा 30x, और यहाँ पे हो जाएगा 8x² बराबर में 0, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमने कितनी आसानी से ये समीकरण निकाल दी। ना हमें कुछ एल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए, ना कुछ गुणनफल चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये वाली और ये वाली सेम ही तो देखो, ये तो हमारा आंसर आता था। 8x² ये रहा, माइनस का 30x ये रहा, प्लस का 25 ये रहा, ठीक है। तो आपको ये तरीका पसंद आना चाहिए, पसंद या आपको समझ में भी आना चाहिए, ठीक है। चलो जी आगे बढ़े, एक दो सवाल और करते हैं इस तरीके के ऊपर। अब ये सवाल देखो, यदि एल्फ़ा और बीटा समीकरण के मूल है तो आपको एक समीकरण दे रखी है x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर में 0। इसके दो मूल है, एक तो है एल्फ़ा, दूसरा है बीटा। तो आप x की जगह एल्फ़ा लिख सकते हो और x की जगह बीटा भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं निकालना, आपको निकालनी है दूसरी समीकरण जिसके मूल है एल्फ़ा प्लस 1 और दूसरा मूल है बीटा प्लस 1। आप चाहे तो इनका योगफल निकाल के वैसे भी कर सकते हो, घटिया तरीका होगा वो, लेकिन वैसे हमें नहीं करना, ठीक है। हमें अच्छे तरीके सीखना है। तो ये हमारे पास में मूल है, तो हम आप बोल सकते हैं कि x बराबर मुझे क्या लिखना है, यहाँ से एल्फ़ा प्लस 1 लिखना पड़ेगा, और x बराबर मुझे क्या लिखना पड़ेगा बीटा प्लस 1। देखो दोनों मूलों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे एल्फ़ा है और यहाँ पे बीटा है, बस इतना सा फ़र्क है और कोई भी फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि यहाँ से अगर मैं एल्फ़ा निकालूँ तो क्या आएगा, x-1 आएगा एल्फ़ा, मतलब एल्फ़ा की जगह मुझे क्या लिखना है x-1, और यहाँ पे एल्फ़ा बराबर क्या है x। अगर मैं x की जगह x-1 लिख दूँ तो मेरा काम हो जाएगा, ये समीकरण आ जाएगी। तो लिख दो बस x की जगह क्या लिखना है x-1, यह हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 3, x की जगह लिखना है x-1 प्लस का 2 बराबर 0। अब इसको सोल्व कर लो, सोल्व करने में कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट लगेगी। तो यह आ जाएगा x² प्लस 1 माइनस 2x माइनस का 3x और माइनस माइनस प्लस का 3 2 5 बराबर 0। तो ये कितना आ जाएगा x² माइनस 5x
प्लस का 6 बराबर 0। ये हमारी समीकरण आ गई। कौन सा है ऑप्शन देख लो, x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। लो जी, हमारा करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। ये एक और सवाल देख लो, यदि एल्फा बीटा समीकरण x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल है तो समीकरण जिसके मूल एल्फा प्लस पी माइनस 1 बीटा प्लस पी की घात -1 है। तो ये सवाल आपको शायद घर से कर लेना चाहिए। चलो, मेरा भी मन अब हो गया है, काफ़ी रात हो चुकी है, मेरा भी बहुत आंखों में नींद आ रही है। तो आपको भी नींद आ रही होगी, नहीं अभी उससे बात करनी है, उससे बात करके सोओगे, तब तक नींद नहीं आएगी क्या आपको? चलो जी, देखो मेरा तो ऐसा कुछ प्लान है नहीं बात करने का, आप करो बात। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, अगली क्लास हम कल ले लेंगे। तो 1.5 घंटे की हमने क्लास आज ले ली और 1.5 घंटे कल ले लेंगे, हमारा द्विघात समीकरण कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ। तो आज के लिए इतना ही। ये सवाल जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसको घर से करने की कोशिश करना, और नहीं हो तो फिर हम कल बता ही देंगे आपको क्लास में। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सवाल की और करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। तो बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल और ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए। तो चलिए, बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल, धन्यवाद।